हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल डिजिटल एनआरबी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी का लिंग से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं, जिसे हम दो पार्ट में पढ़ाएंगे। एक पार्ट में हम पुल्लिंग के पूरे डिटेल करेंगे, दूसरे पार्ट में स्त्रीलिंग का पूरा डिटेल करेंगे। चलिए देखते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, लिंग, जिसे इंग्लिश में जेंडर भी कहा जाता है। तो हमारे हिंदी में अगर देखें तो हमारे हिंदी में लिंग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, जिसे हम मैस्कुलिन जेंडर भी इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा होता है स्त्रीलिंग, जिसे फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। हमें हिंदी में दो ही प्रकार के, हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, सामान्य हिंदी उसमें पूछी जाती है। सामान्य हिंदी में दो ही प्रकार के लिंग पूछे जाते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंग। लेकिन हमें दो ही लिंग केवल पढ़ना है, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सामान्य हिंदी ही पूछा जाता है, इसलिए हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो इंग्लिश में तीन प्रकार के होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और कॉमन जेंडर। लेकिन हमें पढ़ना केवल यही है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को, क्योंकि हमारे पेपर में इन्हीं दो जगह से क्वेश्चन पुटअप होंगे। तो देखते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर है क्या। तो इसे हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जो हमारा सिंपल उदाहरण है, जिससे हम समझ पाएँ कि पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, वो पहले हम देखते हैं। तो उदाहरण कुछ हम लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से हम कुछ समझे पहले, तब इसके आगे इसकी पहचान कैसे की जाती है वो हम बताएंगे। तो देखते हैं, जो हमारा ये पुल्लिंग है ये स्त्रीलिंग है। तो अगर हम सरल वर्ड में देखें तो पुरुष, जिससे पुरुष जाति का बोध हो, पुल्लिंग कहलाता है। एक इसी में हमारा हो गया स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में जो होगा स्त्री, पुरुष का स्त्री होगा, वर का वधू होगा, कवि का कवियत्री होगा, नायक का नायिका होगा, पापी का पापिन होगा, शेर का शेरनी होगा, श्रीमान का श्रीमती होगा। इससे हम इस उदाहरण से केवल यही समझेंगे कि हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किसे कहा जाता है, जिससे हम समझ सकें। इसके आगे हम डिटेल कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं जो हमारा लिंग जेंडर है, इसकी पहचान कैसे की जाती है। लिंग की पहचान कैसे की जाती है? तो अगर हम किसी किताबी भाषा में देखें, जिस तरह हमारी किताबों में दिया होता है, उसको हम कुछ सरल करके बता रहे हैं। पुल्लिंग इसमें हमारा आता है, इसे मैस्कुलिन जेंडर भी कहा जाता है। इसे हम किताबी भाषा में देखें तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, उन शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। उन शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पुरुष, आज पहले मैंने उदाहरण में बताया, वर, पिता इत्यादि शब्द हैं, जो इन शब्दों से हमारे पुल्लिंग यानी पुरुष जाति का बोध होता है, उन्हें हम पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं। अगला हमारा जो है स्त्रीलिंग, इसकी पहचान कैसे करें? तो जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। तो इसका उदाहरण मैंने दिया, जैसे वधू हो गया, पुरुष का स्त्री हो गया, पिता का माता हो गया, इत्यादि शब्दों से। ये जनरल शब्द हैं जिन्हें हम आम भाषा में बोलते हैं। इन शब्दों से तो हमें पता चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिन्हें हम बिना पढ़े नहीं समझ पाएंगे कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं आगे जो हमारा पुल्लिंग है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में हमने बताया, कैसे उसकी पहचान की जाती है वो बताया। अब जो शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखे हैं, उन शब्दों के बारे में हम बताते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम केवल पुल्लिंग के पहचान कैसे की जाती है, कौन कौन से शब्द रखे गए हैं, उन शब्दों के बारे में बताएंगे। अगले वीडियो, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, इसका पार्ट 2 होगा, उसमें हम स्त्रीलिंग के बारे में डिटेल करेंगे। तो देखते हैं जो हमारा पुल्लिंग है, इसकी पहचान कैसे की जाती है। तो पुल्लिंग की पहचान प्राणीवाचक संज्ञा, कुछ प्राणीवाचक संज्ञा, कुछ प्राणीवाचक नाम हैं जो हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत रखे गए हैं। वो नाम कौन कौन से हैं? एक चीता, खरगोश, खटमल, कौवा, कुछ गिने चुने नाम हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत रखे गए हैं प्राणीवाचक में। प्राणीवाचक उन्हें कहते हैं जिन शब्दों से प्राणी होने का बोध हो, उन्हें प्राणीवाचक कहते हैं।
याद रहे प्राणीवाचक कुछ संज्ञाएँ वो स्त्रीलिंग में भी रखी गई हैं, लेकिन वे उन्हें हम अगले वीडियो में बताएंगे। अब हमारे पुल्लिंग में जो प्राणीवाचक संज्ञाएँ दी गई हैं वो 4 केवल हैं, चीता, खरगोश, खटमल और कौआ। अगला जो हमारा है समूहवाचक, जैसे हम कोई समूह बनाते हैं तो उन समूहों को पुल्लिंग में रखा जाता है कि स्त्रीलिंग में। तो हमारा जो वर्ग बना चौतरफा जिसे बनाते हैं वर्ग, आप लोग जानते होंगे, झुंड हो गया, समूह हो गया, कोई दल हो गया, ये सब हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। हमारा तीसरा जो है वो है दिन। क्या है? दिन। तो हमारे जितने भी दिन होते हैं, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, 7 के 7 दिन हमारे पुल्लिंग में आते हैं। ये 7 दिन स्त्रीलिंग में नहीं आते हैं। लेकिन हम अगर माह की बात किया जाए, महीने की बात किया जाए, तो केवल 2 ही माह हैं जो पुल्लिंग में आते हैं, एक अगस्त और एक सितंबर। इसी तरह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया जाएगा क्वेश्चन कि निम्न में से पुल्लिंग कौन सा है। एक दे देंगे अगस्त, जून, जुलाई और दो दे देंगे, 4 विकल्प दे देंगे। उसमें से केवल आपको पुल्लिंग चुनना होगा। तो पुल्लिंग आप क्या चुनेंगे? जब आप पढ़े रहेंगे, जानेंगे कि अगस्त और सितंबर 2 ही ऐसे माह हैं जिनको पुल्लिंग के अंतर्गत रखा है, तभी आप उसको सही टिक कर पाएंगे। तो देखते हैं, हमारा जो अगस्त और सितंबर है यही 2 माह है जो पुल्लिंग के अंतर्गत रखा गया है, और जो 9 माह हैं वो हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखे गए हैं। हमारे जो कुछ वृक्ष के नाम हैं वो भी पुल्लिंग में रखे गए हैं। जैसे हमारा पहला वृक्ष है सागौन, शीशम और चंदन। ये 3 वृक्ष हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत रखे गए हैं। बाकी कुछ वृक्ष हैं जो स्त्रीलिंग में रखे गए हैं, उन्हें हम अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं। जो हमारा 6वां है, कुछ फलों के नाम हैं जिन्हें पुल्लिंग के अंतर्गत रखा गया है। वो फल कौन कौन से हैं? एक हमारा आता है केला, सेब, नींबू, आम और अमरूद। कुछ गिने चुने फल हैं जिन्हें पुल्लिंग के अंतर्गत रखा है, और कुछ फल बच रहे हैं जिन्हें स्त्रीलिंग के अंतर्गत भी रखा गया है। कुछ देश के नाम हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत रखे गए हैं। जैसे भारत हमारा हो गया, पुल्लिंग में अगर आपके क्वेश्चन में दे दिया जाए कि 4-5 देश करके, 4 देश करके, कि निम्न में से पुल्लिंग कौन है, अगर भारत ऑप्शन में है तो आपका भारत पुल्लिंग में होगा। भारत है, नेपाल है, कनाडा है, सिंगापुर है, अमेरिका है, रूस है, जापान है, पेरिस है और सिडनी। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 देश। 9 देश ऐसे हैं जो हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत रखे गए हैं। ये हमारे व्याकरणाचार्यों ने बांटा है, उन्हीं के अनुसार हम आज अध्ययन कर रहे हैं। कुछ नगर हैं जिनका पुल्लिंग में है, केवल एक ही ऐसा नगर है दिल्ली जिसे पुल्लिंग में रखा गया है, और बाकी जो नगर हैं, महानगर हैं, उन्हें स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा गया है। हमारा 9वां जो है धातुओं के नाम। कुछ धातु ऐसे हैं जिन्हें हम पुल्लिंग के अंतर्गत रखे हैं। पहला हमारा है सोना, जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा इत्यादि। जो ये धातुएं हैं इन्हें पुल्लिंग के अंतर्गत रखा गया है। 10वां हमारा है कुछ फूलों के नाम, जैसे कमल, गुलाब, गेंदा, गुड़हल। ये 4 जो फूल हैं इन्हें हम पुल्लिंग के अंतर्गत रखे हैं। हमारा जो 11वां है रत्नों के नाम। कुछ रत्न जैसे मोती, मूंगा, हीरा इत्यादि, जो ये रत्न हैं, इन रत्नों को पुल्लिंग के अंतर्गत रखा गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। जो हमारा 12वां नंबर है, कुछ अनाज हैं जो पुल्लिंग में रखे गए हैं। कुछ अनाजों के नाम हैं, उन नामों को हम देखते हैं जो हमारे पुल्लिंग में आते हैं। जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। ये हमारे जो कुछ अनाज हैं ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं 13वां जो हमारा है पर्वतों के नाम। 3 ऐसे पर्वत हैं जिन्हें पुल्लिंग के अंतर्गत रखा गया है, और कई पर्वत हैं जिन्हें स्त्रीलिंग के अंतर्गत भी रखा गया है। 3 ही ऐसे पर्वत हैं जिन्हें पुल्लिंग के अंतर्गत रखा गया है, हिमालय, सतपुड़ा और नीलगिरी। ये 3 पर्वत हैं जिन्हें पुल्लिंग के अंतर्गत रखा गया है। हमारा 14वां जो है कुछ द्रव्यों के नाम हैं जो हमारे पुल्लिंग में आते हैं। जैसे जल हो गया, दूध हो गया, सोमरस हो गया, अमृत हो गया, घी हो गया। ये इत्यादि कुछ पुल्लिंग की पहचान इन शब्द से की जा सकती है। ये शब्द हमारे पुल्लिंग में आते हैं। 15वां हमारा है कुछ ग्रह और नक्षत्र। ग्रह और नक्षत्र बुध, शुक्र
सूर्य, मंगल, बृहस्पति इत्यादि जो ग्रह हैं इन्हें पुल्लिंग के अंतर्गत रखा गया है। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्त्रीलिंग के बारे में पूरा इसी प्रकार से पढ़ाएंगे। तो अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसी तरह अगले वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। जय हिंद।